पढ़ते तो हम सब है और हार्ड वर्क भी करते हैं, फिर भी हमारे मार्क्स कम आते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं। हम हार्ड वर्क तो करते हैं पर स्मार्ट स्टडी को फॉलो ही नहीं करते। वहीं पर एक जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करता है और इसीलिए वो हर एग्जाम में टॉप करता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 5 सीक्रेट स्टडी टिप्स को जानेंगे जो हमारे मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली, अवॉइड ओवर थिंकिंग। ज्यादातर सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो हैं पर उसमें से ज्यादातर चीजें हम भूल जाते हैं। हमें पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता। ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो पर उससे ज्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि यार एग्जाम्स के अंदर मार्क्स कितने आएंगे, अगर एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे और मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। हम हर रोज ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हम दिमाग को इन सारी बातों से भरे जा रहे हैं और भरे जा रहे हैं और फिर जब तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग इन सारी बातों के बारे में सोचता रहता है। तुम्हारे दिमाग में पहले से ही इतनी सारी चीजें भरी होती हैं और जब तुम 6-7 घंटे पढ़ाई करते हो फिर भी तुम्हें कुछ याद नहीं होता क्योंकि तुम्हारा माइंड पहले से ही फुल है और फिर तुम उसमें कितना भी डालो उसमें कुछ भी नहीं जाएगा तब तक कि तुम्हारे माइंड में खाली जगह नहीं होगी। इसीलिए तुम जब भी पढ़ो तो बिल्कुल शांत और फ्रेश माइंड से पढ़ो और तब देखो तुम्हें कैसे कुछ भी याद नहीं होता। दूसरी, टाइगर स्ट्रैटेजी। देखो, जो टाइगर होता है ना वो रोज रोज शिकार नहीं करता, वो महीने में या फिर एक हफ्ते में शिकार करता है। बट जब वो शिकार करने जाता है ना तो अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगा देता है, अपनी जी जान लगा देता है, वो अपना बेस्ट देता है। इसलिए जब भी आपका एग्जाम है अपनी पूरी जी जान लगा दो। खास करके जो एग्जाम्स का नजदीक का टाइम होता है इसमें तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। आप 12 घंटे पढ़ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो उसमें आप अपना बेस्ट दो, अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर करो। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। देखो, आपका क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए ये सिर्फ आप जानते हो। आपको किसी दूसरे को देखकर टाइम टेबल नहीं बनाना है और ना ही आपको एक टाइम टेबल को 1 साल या फिर 1 महीने तक लगातार फॉलो करना है। आप डेली का गोल बनाओ कि हाँ, मुझे आज ये करना है, मुझे आज ये पढ़ना है, मुझे आज इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं। अगर आप डेली का गोल बनाओगे और फिर उसे अचीव करोगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप पढ़ने का टाइम टेबल मत बनाओ बल्कि आप अपने नहाने का, खाने का और खेलने का टाइम टेबल बनाओ और बाकी का सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडी पर जानी चाहिए। चौथी, क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक। सबसे बड़ी मिस्टेक्स और सबसे बड़ी मूर्खता जो कि बच्चे करते हैं वो है पढ़ते वक्त सिर्फ घंटे देखते हैं कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि उन्होंने कितना पढ़ा हुआ याद किया, कितना उन्होंने सच में अपने माइंड में कैच किया। वो ये नहीं सोचते बल्कि इसकी जगह पर वो घंटे गिनते रहे। देखो, आप भले ही 12 घंटे पढ़ो लेकिन अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आया, याद कुछ भी नहीं हुआ, का कोई भी मतलब नहीं होगा। इसीलिए आप भले ही 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ो पर जितना भी पढ़ा है अगर वो याद है फिर आप सही जा रहे हो। आपको एग्जाम में स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपके सिलेबस में 10 चैप्टर्स हैं तो जरूरी नहीं कि आप 10 चैप्टर्स को पूरे के पूरे खत्म करो। उसमें से आप केवल 8 ही चैप्टर्स को पढ़ो पर जितने भी पढ़ो उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि अगर वो एग्जाम में आ जाए तो आप तुरंत 2 सेकंड में उसे सॉल्व कर लो। 5वीं, मेक योर वाई क्लियर। मान लो एक घर में आग लगी हुई है और आपको कहा जाए कि तुम्हें उसके अंदर जाना है और कुछ मिनट्स बाद तुम्हें उसमें से बाहर वापस आ जाना है और तुम्हें इसके लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो क्या तुम वहां पर जाओगे? बिल्कुल नहीं। अपनी जान जोखिम में क्यों डालोगे? और फिर तुमसे कहा जाए कि अच्छा 20 लाख ले लो, तब भी आप उस घर में नहीं जाओगे। बट अगर कोई रिलेटिव का वहां पर है जो वहां पर फंसा हुआ है तो क्या आपको उस घर में जाने के लिए पैसे देने होंगे? नहीं, आप तुरंत उस घर में जाओगे और अपनी जान पर खेलकर उस रिलेटिव को बचा लोगे। अब यहाँ पर आप अपनी जान भी दांव पर लगा दिए। क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर था कि मुझे उसे बचाना है। इसी तरह जब आप
सोचते हो कि यार आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि आपका जो वाई है ना वो क्लियर नहीं है। यार मुझे इसलिए पढ़ना है। जिस दिन आपका वाई क्लियर होगा ना, उस दिन आपको पढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता।